खुश तो होगी बहुत मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद। साला बड़ा रोना आता है कि तुझसे मोहब्बत की तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी का क्या हुआ। अगर मैं उस दिन अपने माँ बाप की बात मान लेता, पढ़ता लिखता, तो शायद मैं आज तक पेपर नहीं दे रहा होता। वादे तो तुमने भी बहुत किए थे कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे देंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, सड़ जाएंगे, लेकिन तुमने भी यार इस गरीब के साथ निभाई नहीं। आज मेरा दिल रोता है जब देखता हूँ ना कि आज पेपर देने जा रहा हूँ, अभी भी पेपर देने जा रहा हूँ। पेपर देते देते ज़िंदगी खाली ख़त्म होती जा रही है। मैंने अपने जीवन का सबसे सुनहरा पल तुम्हारे साथ बर्बाद किया था। घर वालों की बात नहीं मानी। मम्मी पापा ने खूब समझाया, बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। धीरे धीरे उम्र निकलती जा रही है, नौकरी है नहीं मेरे पास, लेकिन मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने का सारा दोष है वो सब तुम्हारा ही है। पापा के जूते भी फट गए हैं और कल देखा था कि पापा की बनियान भी फटी हुई थी, उसमें भी छेद थे। माता जी कह रही थी कि अपने लिए एक बनियान ले लो नई, तो कहने लगे कि अब हमारी उम्र ना है शौक मौज करवेगी, अब केवल बच्चा पढ़ लिख जाए यही काफ़ी है। ले लेंगे, बालकन की नौकरी लग जाएगी तो खूब बढ़िया बढ़िया पहन लेंगे, ओढ़ेंगे, खाएंगे पीएंगे। आत्मा रोती अंदर ही अंदर कि तुमसे प्यार करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मैं आज भी बेरोजगार घूम रहा हूँ। तुमने शादी करके अपनी ज़िंदगी तो बसा ली, लेकिन तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। कुछ नहीं, सब समय है, कट रहा है। बहुत कहा करती थी कि बाबू तुम तो मेरी जान हो, मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ पर तुम्हें नहीं। तुमने मुझे छोड़ दिया लेकिन दुनिया नहीं। सुबह एग्ज़ाम देने आया था, 200 रुपये थे, माता जी के पास उन्होंने दे दिए। अब दिक्कत ये है कि सेंटर तक पहुँचते पहुँचते 124 रुपये किराए के लग गए और 124 के बाद 20 रुपये ऑटो वाले ने ले लिए, जो मुझे यहाँ छोड़ दिया। अब मेरे पास रुपये केवल 76 रुपये बचे हुए हैं। अब सोच ये रहा हूँ कि 76 रुपये में घर कैसे वापस जाऊँ। ठीक है, बस यही है कि अब माँ बाप का दुख नहीं देखा जाता। अगर उन दिनों आस की नहीं की होती तो आज मैं भी कहीं नौकरी कर रहा होता, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा होता। लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मेरी बर्बादी का कारण बनी। मेरी गलतियाँ ऐसी रहीं कि मैंने तुमसे प्यार किया। कितना अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था उन दिनों अपनी क्लास का। तुमसे प्यार किया, रात रात भर मोबाइल पे बात करना, मैसेज करना। साला खुद खाना नहीं जाना, लेकिन तुम्हारे मोबाइल में रिचार्ज कराया। कभी घर से पैसे निकाले, कभी पापा के रखे हुए थे वो निकाले। मैं पैसे निकालता रहा और एक दिन तुमने मुझे अपने दिल से निकाल दिया। दिल तो बहुत रोता है, बहुत बद्दुआएं देता हूँ, पर सोचता हूँ यार कि तुझसे कभी मोहब्बत थी। तूने इतने सालों में कभी भी ये जानने की नहीं कोशिश की कि तेरी शादी के बाद फिर मेरा क्या हुआ। मैं तो आज भी बेरोज़गार हूँ और कल भी बेरोज़गार था, लेकिन तुझको तरस ना आया, ना देखी मेरी मजबूरियाँ। अब तू आंखों से देख ले कि मेरे पास इतना रुपया नहीं है कि मैं ऑटो से निकल जाऊँ। 4 किलोमीटर यहाँ से पैदल चलूँगा, घर जाऊँगा, घर कैसे पहुँचूँगा ये मैं ही जानता हूँ। लेकिन हर लड़के की ज़िंदगी को बर्बाद करने में एक तेरी जैसी बेवफा लड़की का हाथ होता है।
हाथ नहीं, पूरा हाथ पैर सिर सब कुछ होता है, क्योंकि तुझे सिर्फ दिखावा करना था मेरे साथ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है। चल ठीक है, अपनी ज़िंदगी जी ले। मेरा एक दोस्त है दिलीप, अभी उससे रुपए देखता हूँ, अगर मिल जाते हैं तो, नहीं मिले तो चला जाऊँगा इधर से 4 किलोमीटर पैदल निकल जाऊँगा, आगे बढ़ जाऊँगा। लेकिन मैं तुझे कभी भुला नहीं पाऊँगा कि तूने किस तरह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। काश उस दिन अपने माँ बाप की बात मान के पढ़ लिया होता तो आज कहीं नौकरी कर रहा होता। मेरी बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ तू है, सिर्फ तू है तू। तो अब ये स्थिति है, देख लो, जब भाई साहब भले आदमी मिल गए जिनके साथ मैं बाइक से आ रहा हूँ, आज 1 रुपया नहीं है मेरे पास कि मैं घर पे किराए से पाऊँ। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की सिर्फ तू जिम्मेदार है, ये याद रखना। ये भैया हैं, इनसे मैंने कहा, और इतने भले इंसान है, इनने कह दिया कि वहाँ तक हम छोड़ देंगे तुम्हें, ठीक है। ये है, काश आज अगर अपने माँ बाप की बात मान लेता ना तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती। साले हम भी मजनू हुआ करते थे उस ज़माने में, और आज साली चपरासी की नौकरी लायक औकात नहीं रही है, क्योंकि तुम ही ने मेरी ज़िंदगी खराब की है। बस ये देखो, नफरत है मुझे तुझसे, इसीलिए कहता हूँ कि पढ़ लो, समय रहते माँ बाप की बात मानो, अपने भाइयों का सम्मान करो, बड़े भाइयों की बात मानो, क्योंकि एक बार अगर वक्त निकल गया तो केवल सर पे तसला ही रखा जाता है। मजदूरी करोगे और आने वाले समय में इतनी महंगाई हो जाएगी कि तुम मजदूरी करके केवल पेट भर लोगे, शायद है 2 बच्चे पैदा करने के बाद तीसरे का नाम नहीं ले पाओगे, महंगाई ज़्यादा है। और अपने 2 बच्चों को पढ़ा लिया, बहुत बड़ी बात है, पढ़ाने के बाद तुम शादी नहीं कर पाओगे मजदूरी में। इसीलिए आज भी वक्त है, पढ़ लो जो मेरी वीडियो देख रहे हो। और ये मेरे भैया हैं, ये अभी मुझे वहाँ छोड़ देंगे हाईवे पे, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। वहाँ भी कोई भाई मिलेगा उससे रिक्वेस्ट करूँगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए अभी टाइम है आप लोगों के पास, तो मेहनत कीजिएगा। आई होप मेरी वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी भाइयों को जय हिंद।